नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आयुष भारद्वाज। पहली खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज के झूसी में चाट कॉर्नर पर चाट खाने के बाद कुछ दबंगों ने दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी दुकान पर चाट खाने के लिए आए थे, जिसके बाद जब पीड़ित ने उनसे पैसे मांगे तो दबंगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। जब दुकानदार ने विरोध किया तो आरोपी दबंगों ने दुकानदार पे बूढ़े पिता को घेरकर उनसे जमकर मारपीट कर दी। पीड़ित का यह भी आरोप है कि दबंगों ने अवैध हथियार से दुकानदार को जान से मारने की कोशिश भी की। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। आला अधिकारियों ने घायलों को समझा बुझाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। एसपी प्रोटोकॉल कुलदीप सिंह ने कहा कि इस घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे पुलिस पर कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या कुछ दुकानदार का कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बात को कहा जा रहा है, क्या कुछ मामला है, क्या सच्चाई क्या है इस मामले का? जमीनी विवाद कुछ नहीं है, बस यही विवाद यही है कि उस दिन चाट की दुकान पे जो मारपीट हुआ है, हम वहाँ खड़े थे, उन्होंने सोच रहे हैं कि इसका भी हाथ है। किस बात को लेकर मारपीट हुई थी चाट की दुकान? चाट की दुकान पे मारपीट इसलिए हुआ था, उन्होंने चाट खाया, पैसा नहीं दिया। जब वो दुकानदार जब पैसा मांगने लगा तो वो गाली गलौज किया। गाली गलौज करने के बाद उसने कहा कि 10 मिनट रुको, हम आ रहे हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां हंडिया कस्बे में आज सपा नेता डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सपा की लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकिरण निर्मल का ढोल बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया है। लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रयागराज से बनारस की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे हंडिया पहुंचे, वहां सपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अगर 2022 में सरकार बनती है तो सबसे पहले बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आशीर्वाद देते हैं तो मैं अगले चुनावों में अपनी सीट से खड़ा भी हो सकता हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। देखिए, नौजवानों का हुजूम देख करके आपने अभी साइकिल यात्रा खरीद थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ की सड़कों पर चला तो पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवानों ने साइकिल यात्रा निकाली और जिस प्रकार ये जन सैलाब उमड़ा है उससे पूरी तरह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है और योगी जी फिर से दोबारा अपने गोरखपुर के मठ में जाने वाले। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां प्रयागराज में भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे नगर निगम के सभी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। कस्बा बाजार के आसपास पानी का जल जमाव इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वार्ड नंबर 2 में लोगों के घरों में पानी तक घुसने लगा है और साथ ही साथ हजारों बीघा की जो फसल है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं, या यूं कहें कि सड़कों ने तालाब का रूप धारण कर लिया है। हंडिया विकास मंच के अध्यक्ष अकमल इमाम का कहना है कि प्रशासन को सूचना दे दी गई है, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इलाके के लोग आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। हंडिया की ये बहुत पुरानी समस्या हो चुकी है, बड़ी विकराल समस्या है और ऐसा रूप ले रही है इस बार कि आने वाला समय बहुत ही ख़राब हो जाएगा। पिछले 15 साल से हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और कई बार इसकी चर्चा की गई, उच्चाधिकारियों को बताया गया, एक बार यहाँ पर पंप लगा के पानी निकाला गया, कई बार इस पर लाखों रुपए टाउन एरिया ने टाउन एरिया के लोगों ने लूटपाट करके इसमें बर्बाद किया, लेकिन कोई भी। खबर औरैया जिले से है, जहां यमुना के जलस्तर में कमी आने के बाद भले ही प्रशासन ने राहत की सांस ली हो, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए ग्रामीणों की मदद करने के लिए प्रशासन और सेना को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सेना हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों तक राहत सामग्री लगातार पहुंचाने का काम कर रही है। सेना ने इलाके में रतौल और फरिया गांव में बाढ़ पीड़ितों को ड्राई फ्रूट, नमकीन और बिस्किट के पैकेट वितरित किए हैं। इस दौरान हेलीकॉप्टर में मौजूद सेना के जवानों ने राहत सामग्री खेतों में उतारने के बाद ग्रामीणों को आपस में बांट लेने को भी कहा है। तो बताते चले कि औरैया के बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव कार्य अभी भी जारी है। सेना की ओर से भी लगातार राहत सामग्री वितरित की जा रही है, जिसके लिए ग्रामीणों ने भी उनका आभार जताया है। एटा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चंद घंटों के अंदर हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है। प्रेम संबंधों के चलते
प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने महज 6 घंटों के अंदर ही पूरे मामले का खुलासा कर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की है। बीते दिन मृतक अपनी पत्नी के साथ छत पर था, तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे पत्नी के प्रेमी ने फावड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या की योजना के तहत पत्नी ने 42 बार फोन करके पति को जबरन छत पर बुलाया था, जिसके बाद मृतक की हत्या कर दी गई। मुखबिर की सूचना पर एक्शन लेते हुए भागने की कोशिश कर रहे आरोपियों को पुलिस ने एटा बाईपास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त फावड़ा, मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। क्या कुछ कहना था पुलिस अधिकारी का इस मामले पर, आइए आपको सुनवाते हैं। ये थाना पिलुआ का ग्राम बमनई है। कल रात्रि में 2:30 बजे के आसपास ये मृतक है खेमकरण अपनी छत पर अपनी पत्नी के साथ दूसरी चारपाई में सो रहा था। करीब रात 2:30 बजे के आसपास इसका अटैक हुआ। इसकी गले में किसी धारा हथियार से प्रहार किया गया था। चलिए बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ चलते हैं, जहां मथुरा के गणेश वाटिका टाउनशिप रांची बांगर में कोरोना योद्धाओं के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा मंच पर रंगारंग प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे सभी पत्रकारों को कोरोना योद्धा की श्रेणी में रखते हुए उनका भी भव्य स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक कारिंदा सिंह ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनकी सरकार लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। क्या कुछ कहना था विधायक का, आप खुद सुनिए। जाएगी जन कल्याण एजुकेशन प्रोग्राम में आप आए हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? आज मुझे यहाँ गणेश वाटिका में आज जन कल्याण एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा यहाँ मुझे बुलाया। आज मैंने यहाँ बच्चों की प्रस्तुति देखी, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वीरता के उसमें देश हित में देश के जवानों के लिए भी उन्होंने जो प्रस्तुति दिखाई और भी भावना जो मैंने देखी, निश्चित है क्योंकि जिस बच्चे की भावना अगर देश के लिए नहीं होगी। आज जो हमारा प्रोग्राम है ये इसलिए है ताकि जो कोरोना काल में जितने भी लोगों ने निस्वार्थ सेवाएं की हैं, कोरोना वॉरियर के रूप में हम उनको सम्मानित कर रहे हैं और आगे भी सम्मानित करते रहें। हमारे एनजीओ अनेकों प्रकार के तरीके से वर्क करती है, जैसे एजुकेशनल में हम गरीब लड़कियां या बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। सिलाई सेंटर हो, वोकेशनल कोर्स हो, ब्यूटी पार्लर कोर्स हो, जगह जगह पे सेंटर खोल के हम। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।